हेलो मेरे बच्चों, तो बहुत सारे बच्चों का डाउट था कि सर फेस टू का रिव्यू तो मिल गया लेकिन डॉक्यूमेंट और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो फेस टू एग्जामिनेशन रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये बच्चा जो है फेस टू क्लियर करके आप पूरी डिटेल आप लोगों को विस्तार से बताएगा जी। कि आपको फोन अंदर ऑन नहीं करने। हमारे बेस में ऐसा हुआ था कि 3-4 बच्चों ने ऑन किया था, फिर उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन हुआ। तो इस चीज का बच्चों को ध्यान देना है और वो बता देते हैं क्या डॉक्यूमेंट आपको ले चलना है क्या नहीं ले चलना। तो उन चीजों पर ध्यान देना कि फिर अंदर जाने के बाद बच्चे वो चीज फेस करते हैं। बहुत से बच्चों के जैसे कोई डॉक्यूमेंट के बारे में बताओ कि क्या डॉक्यूमेंट में 10th की मार्कशीट, उसकी फोटोकॉपी, 12th की मार्कशीट, उसकी फोटोकॉपी, कुछ लोगों को सर्टिफिकेट मिलता है, पासिंग सर्टिफिकेट, उसको भी ले जाएं, उसके साथ फोटोकॉपी और आधार कार्ड रखना ही है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और सर फोटो, पेन, पेंसिल, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, लेके जानी है वो भी कंपलसरी है। फॉर्म एडमिट कार्ड के साथ रहता है, वो थर्ड पेज पे रहता है, आपको वो पूरा ले जाना है और अगर नहीं किसी को पता क्या भरना है तो उसको ले जाओ, वहां पे वो इंस्ट्रक्शन देते हैं कि कैसे भरना है। टैटू सर्टिफिकेट में सर ऐसा जिसके पास टैटू है वो अपनी फोटो खींच ले जाए टैटू की और फिर कंसर्न फॉर्म में ही उसको सर्टिफिकेट चिपका के लगा के वहां पे शो करें। जिसके पास नहीं उसको भी भरना है। जिसके पास नहीं है उसको ऊपर रहता है, लिख के रहता है, वहां पे लिखा रहता है कि आप या तो टैटू नहीं बनवाए हैं और आगे भी नहीं बनवाए हैं, तो वहां पे आपको साइन करना है। अच्छा, तो मतलब इनकी एक एक फोटो कॉपी ले जानी है। यस सर। मैंने ये नोटिस किया कि पीएफटी में वो मौका देख रहे हैं बच्चों को, एक बच्चा गलती करे पीएफटी में किसी बॉडी पोस्टर को लेके और वो निकाल दे, तो वो चीजें बच्चों को नहीं करनी है। बॉडी पोस्टर बस अपना सही रखें एक प्रकार से, वो चीजें हो जानी है। और रनिंग की टेंशन नहीं लेनी किसी को, क्योंकि रनिंग वो प्रॉपर टाइम देते हैं। जिसको नहीं हो रहा है तो उसको बोलते हैं कि खींच ले, आखिरी में तो खींच ले, तो वहां पे वो बच्चे कर सकते हैं। जिनकी टाइमिंग नहीं आती तो वो भी किया है। और फिर सर इनके सबके बाद वो आपको ले जाएंगे एसआरटी की प्रोसेस पे, वहां डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं। एसआरटी में सर ऐसा होता है कि जो मतलब स्टार्टिंग में था कि हार्ड आ रही है, तो अब ऐसा है कि हार्ड नहीं है और ज्यादा लेंदी भी नहीं है, टाइम टेकिंग ज्यादा नहीं है। एसआरटी लगा रखा है, प्रैक्टिस कर रखी है, तो उसका हो जाना है। और सर मैं जेन्युइन ये बात बताऊंगा कि मैंने यहाँ 8 उंगली से ऑफलाइन लिया था बैच, तो मेरा ऐसा था कि मैंने क्लासेस ली थी। आखिरी की मैराथन मैंने नहीं ली, पर मैंने क्लासेस ली थी जेन्युइन ऑफलाइन आके यहाँ। तो उसमें ये था कि मेरे को 5 से 6 क्वेश्चन एग्जैक्ट मिले और वो क्वेश्चन मैं बता भी सकता हूँ किसी को भी, कोई मेरे पूछे, क्योंकि वो एग्जैक्ट आया था। वही कौन सी क्लासेस में डिस्कस हुए थे सर? मे बी 3rd या 4th क्लासेस थी एसआरटी, तो वहाँ पे साक्षी मैम ने कराया था और वही एग्जैक्ट क्वेश्चन आए थे हमारे सामने और हमने उसको कर लिया। देखते ही वो बन गया कि हाँ भाई इसका तो ये आंसर ही था। तो ऐसा था। और एसआरटी बिल्कुल टाइम टेकिंग नहीं है, जैसे कोई बोला कि टाइम नहीं हो पा रहा। उसमें कोई नंबर क्वेश्चन लगाने के बजाय एलिमिनेशन और प्रायोरिटी पे फोकस करें। किसी को अगर लग रहा है कि इसका आंसर बी है तो बी ही करे, फिर बाद में दोबारा पढ़ के वो टाइम वेस्ट नहीं। एसआरटी में बता रहे थे वो पहले लिख के चलो थोड़ा। एसआरटी में टाइम मैनेजमेंट का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो बॉक्स रहता है उसको पेन से आपको फिल अप करना रहता है। तो आप पढ़िए, अगर आपको बी लग रहा है तो उसमें आप बी लिख दीजिए, सी लग रहा है सी लिख दीजिए और ये 35 का 35 आप कर लीजिए। फिर उसके बाद आप पेंसिल से मार्क करिए, जिससे आपको टाइम मैनेजमेंट में ज्यादा आसानी है। पेंसिल से गोला बनाना मतलब पहले उसमें आप जो है पहले जो ऑप्शन है पढ़ के जो भी लग रहा है, उसके बाद फिर पेंसिल से गोला करते चले, उसमें टाइम बचेगा। टाइम बचता है, मेरे को खुद 5 मिनट मिल गया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और फिर सर इसके बाद वो एसआरटी का आउट करते हैं, फिर डॉक्यूमेंट और भरवाते हैं और फिर जीडी के लिए बुलाते हैं। सर जीडी में बच्चों को ये रहता है कि हमको मौका नहीं मिलता, हमको नहीं, तो बच्चों को वो पहली बात तो जो नहीं बोल पाते वो एक आप अपना नरेशन और इंट्रो अच्छा रखिए। नरेशन इंट्रो आप जितना बेस्ट रखेंगे, क्या पता आपको नरेशन सुनते ही बोल दें कि आप आपको जीडी पार्टिसिपेट करना, आप उसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। और फिर जो नहीं बोल पा रहे जीडी, तो वो मौका देते हैं कि आप चेक नंबर आप ये बोलिए, चेक नंबर आप ये बोलिए, तो वहां पे बच्चों को मौका मिलता है। तो जीडी में एक नर्वसनेस नहीं लानी है। अगर आपका टॉपिक तैयार है और टॉपिक आपको सुनने को मिलता है, फिर आप लिख भी रहे हैं, तो इतने में कोई भी बंदा टॉपिक तो तैयार कर सकता है। तो उसके बाद फिर वो बंदा बोल सकता है और मौका प्रॉपर मिलता है। टाइमिंग वो लगाए थे, उन्होंने अपना टाइमर लगाया था कि बच्चा 1 मिनट तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ये चीज आपने भी यहाँ पे करवाई थी। आपने मतलब हम लोग का सारा असेसमेंट ले लिया था 4 वाला सिंगल, आपने नरेशन इंट्रो स्किप करा के नरेशन लिया, इंट्रो के साथ नरेशन लिया, दोनों चीज आपने करवाई थी और आपने मतलब अच्छे से बच्चों को इस लेवल तक परफॉर्म कर दिया कि वहां पे वो कुछ भी करें हम कर जाएंगे, ऐसा सिनेरियो था। कॉन्फिडेंस मतलब बना हुआ बहुत है सर। मतलब ऐसा था कि मैं यहाँ पे जैसे स्टार्टिंग में 1-2 दिन में नहीं बोल पाया था, इंट्रो में को दिक्कत हो रही थी, फिर आपने 5 साल कहा अपनी आवाज बुलंद रखना हो जाएगा। मेरे साथ हुआ था, मेरे में उन्होंने फेस टू को किया, मतलब पीएफटी को टारगेट किया कि पीएफटी बच्चे का बात करें। कहीं और ये भी होता है कि एसआरटी में ज्यादा हो, जीडी में हो, तो आपको ये नहीं लेना है कि हमने ये बता दिया तो यही होगा, क्योंकि हर दिन रिव्यू बदलता रहता है कि वो कुछ ना कुछ सुझाव देते हैं। हर सेंटर की कहानी अलग रहती है, तो आपको ये नहीं ले चलना अरे यार यहाँ अच्छा हुआ, फिर कोई दूसरा बता दे बुरा होता बुरा मान लीजिए। आपको अपने आप में होश रखना है, आप सिलेक्शन ले लेंगे।